किसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत आसान होता है। किसी चीज़ को बिगाड़ने में समय बहुत कम लगता है, हमें एफ़र्ट्स बहुत कम लगाने पड़ते हैं। पर अगर उसी चीज़ को बनाने की बात होती है, सही करने की बात होती है, तो हमें बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक मेहनत लगती है और बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाकर वो चीज़ें सही होती हैं। और बात अगर हम करें आदतों की, तो फिर ये बात और अधिक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि किसी आदत को बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है और उसी आदत को सही करने में, एक अच्छी आदत को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी सफलता और असफलता की मेन कुंजी होती हैं। फिर भी हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपना नहीं पाते हैं। बुरी आदतों, आलस, लापरवाही, जिम्मेदार ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना और समय बर्बाद करना जैसी बुरी आदतों से घिरे रहते हैं। और समय निकल जाने के बाद में जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं, तब हमें पता चलता है कि कल भी हम शून्य पर थे, आज भी हम शून्य पर हैं और अगर ऐसी ही आदतें रहें तो हम भविष्य में भी शून्य पर ही खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो आजकल इन्हीं बुरी आदतों का शिकार मैं भी हूं। मैं भी अपनी आदतों पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। डिसिप्लिन होने के महत्व को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी कोचिंग में बच्चों को बताती हूँ, समझाती हूँ, पर अगर उन्हें अपने जीवन पर अप्लाई करने की बात करूँ तो मैं अपने ऊपर कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अच्छी आदत इन दोनों अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमें सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए, थोड़ी देर हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम, प्राणायाम, सुबह थोड़ा टहलना चाहिए, दिन की शुरुआत 2 ग्लास गर्म पानी पीकर ज़रूर करनी चाहिए, अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, अपने बालों की केयर करनी चाहिए, बालों के लिए एक रूटीन बनाना चाहिए, हमें अपने हाथ पैर, अपने नेल्स, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पर इसमें किसी भी चीज़ को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ और बहुत अधिक अपने आप को पुश कर अगर मैं इन चीज़ों पे काम कर भी रही हूँ तो हद से ज़्यादा 2, 3 या 5 दिन, इससे ज़्यादा मैं अपनी किसी भी अच्छी आदत को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और इसका नतीजा ये है कि काफ़ी लंबे समय से मैं उसी चीज़ पर सिर्फ चल रही हूँ, ना तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं अपने काम में कोई सक्सेस हासिल कर पा रही हूँ। बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि कल भी मैं शून्य पर थी, आज भी शून्य पर ही समझिए, और शायद अगर इसी तरह से मैं रही तो मैं आगे भी शून्य पर ही रहूँगी। जबकि मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया है तो वहाँ पर मुझे कुछ करके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ तक मैंने आदतों के बारे में स्टडी की है तो मुझे ये चीज़ मालूम चली है और मुझे यकीन है, मैं क्योंकि 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने अप्लाई किया और उसमें मैं सक्सेस हुई हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर कहूँ तो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, उसे अपनी आदत के रूप में अपनाने के लिए हमें उस चीज़ को कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए। किसी भी काम को, किसी भी आदत को अगर हम लगातार 21 दिन करते हैं तो वो हमारी एक आदत के रूप में बन जाती है और हम उस चीज़ में फिर आगे, उसी चीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अधिक स्टडी करने के बाद में, बहुत अधिक ध्यान देने के बाद में, बहुत सोच विचार कर मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ 21 दिन का हार्ड चैलेंज। इसके पहले भी मैंने 1-2 चैलेंज स्टार्ट किए थे, एक्सेप्ट किए थे, बट उन्हें मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। उनके कई रीज़न थे जो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो हाँ, मैं बता रही थी कि अब मैं एक स्टार्ट करने जा रही हूँ 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज। इसमें मैं अपने लिए उन आदतों को शामिल करूँगी जिनसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। ख़ास करके इस चैलेंज में मैं उन चीज़ों को शामिल करूँगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है कि मुझे इस चैलेंज के अंतर्गत अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और यसी का ध्यान रखना है और अपनी स्टडी पर, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं घर पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो ऐसे में मुझे अपने आप को अपडेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप पढ़ाने का काम करते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ में आपको पढ़ना भी होता है। तो मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी स्टडी पर और अपनी स्टडी के साथ साथ में यसी की स्टडी पर खास ध्यान दे सकूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हेल्थ के बाद में, स्टडी के बाद में बात आती है कि मुझे अपनी इनकम पे भी ध्यान देना है। तो इनकम के लिए मैं मेन काम करती हूँ स्टिचिंग का, तो मुझे अपनी सिलाई के काम पे भी खास ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे मेरे पसंदीदा काम है वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे इससे कोई बेनिफिट अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम समय देती हूँ, बट मुझे अपने चैनल पे भी ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई
और मैं सोच रही हूँ कि आज से ही मैं अपना ये जो चैलेंज है वो स्वीकार करूँ और उस चैलेंज को आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं सोचूंगी कि 1 तारीख से करूँ और 1 तारीख से मैं ना कर पाई, तो मेरे इधर के 5 दिन 6 दिन वेस्ट चले जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कल करने से बेहतर है कि आज से ही अच्छा काम स्टार्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आज से ये चैलेंज स्वीकार कर रही हूँ और इस चैलेंज को मैं आगे बढ़ाऊँगी। तो देखते हैं कि मैं किस तरीके से क्या काम करूँगी। और 21 दिन अगर मैं लेकर चलती हूँ तो 25 जुलाई से 14 अगस्त तक मेरे 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस मैं यही चीज़ ध्यान दूँगी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या मुझे अपने अंदर आदतें, अच्छी आदतें लानी है। तो वो सारा मैं इस चैलेंज के अंतर्गत लूँगी। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, वो मैं सब कुछ आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, जिससे कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और इसे कंप्लीट करूं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।